गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में फर्स्ट यूनिट टेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कविता पहली है मातृभूमि और पाठ दूसरा वारिस कौन, इसका रिवीजन किया है। आज हम रिवीजन के लिए कविता चौथी गांव शहर यह देखने वाले हैं। तो बच्चों, गांव शहर मतलब गांव मतलब विलेज, जहाँ पर हमें खेती, बड़े बड़े कुएं, पेड़ पौधे, बड़े बड़े घर, पशु प्राणी दिखाई देते हैं और गांव की हवा शुद्ध रहती है। शहर मतलब सिटी, जहाँ पर हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ दिखाई देती है और यहाँ की हवा अशुद्ध होती है। इस कविता के कवि है प्रदीप शुक्ल जी। तो स्टूडेंट्स, गांव शहर यह कविता हमने पढ़ी है, लेकिन आज इसका मैं फिर से रिवीजन कराती हूँ। तो पहले इस कविता का सारांश मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत कविता कवि प्रदीप शुक्ल जी ने लिखा हुआ एक नवगीत है, जिसमें गांव और शहर के दर्शन होते हैं। आज शहर में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मतलब आज जो लोग हैं गांव से शहर में भाग रहे हैं। शहर में जो अट्रैक्शन है वो उन्हें खींचे जा रहा है और शहर में पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो कवि बताते हैं कि अगर खुद परमेश्वर भी वहाँ पर, खुद भगवान भी अगर शहर में जाते हैं तो उन्हें भी अपनी एक रात एक लाइट की, एक इलेक्ट्रिसिटी खंबे के नीचे गुजारनी पड़ेगी। यहाँ पर जो गांव के लोग जाते हैं, गांव के युवक जो जाते हैं, वो शहर से वापस यहाँ पर आने का नाम नहीं लेते। गांव से युवक का शहर की ओर कामकाज, नौकरी ढूंढने जाना निरंतर जारी है। तो जो यह युवक है, यह जो लोग हैं, वह शहर में क्यों भागे जा रहे हैं? क्योंकि शहर में कामकाज, नौकरी है और यह ढूंढने के लिए, पैसा कमाने के लिए यह लोग शहर में जा रहे हैं। गांव में खेती बड़ी है, खेती बाड़ी है, लेकिन युवक फसल उगाने गांव में ठहरते ही नहीं है। गांव में बहुत खेती बाड़ी है, लेकिन यह जो युवक है, यह जो लोग हैं, वह गांव में रुकते ही नहीं। गांव का भी शहरीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर हमने शहर का शहरीकरण मतलब शहर में किस तरह से लोग भाग रहे हैं यह देखा। अब यहाँ पर दूसरी बाजू ऐसी है कि गांव में भी शहरीकरण हो रहा है। मतलब यह जो गांव है वह भी शहर की तरह बन रहे हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो अभी कच्ची नहीं है, वह भी सड़कें पक्की बन रही है। पक्की सड़कों पर चलने की आदत इस गांव के जानवरों को नहीं है। इसीलिए इस गांव की जो गाय है, जो इस गांव के प्राणी है, तो यह जो गांव की गाय है वह लंगड़ा रही है, ऐसे कवि बता रहे हैं। क्योंकि इन पक्की सड़कों पर चलना उसकी आदत नहीं है। गांव और शहर के अपने अपने दर्द है, जिनका मार्मिक चित्रण इस कविता में कवि ने किया है। अब इस कविता को आपको रिवीजन के लिए अच्छी तरह से इसे करना है। अब इस कविता की कुछ पंक्तियाँ मैंने आपके सामने रखी है। इस कविता की पंक्तियाँ आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। अब यहाँ पर मेट्रो के खंबे मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल। अगर यहाँ पर मतलब शहर में परमेश्वर भी आते हैं तो उन्हें भी
वहाँ पर शहर में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। उन्हें भी अगर अपनी रात गुजारनी है तो एक मेट्रो के खंबे के नीचे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पोल के नीचे उन्हें अपनी रात गुजारनी पड़ेगी। परमेश्वर मतलब परमेश्वर। दीदा फाड़े शहर देखता। दीदा फाड़े मतलब, दीदा मतलब आँख, आँख फाड़कर शहर यह सब देख रहा है और गांव उसे देखता है टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा। इधर शहर में सारा आलम, आलम मतलब सारी दुनिया, आँख खुली बस दौड़ रहा है। इस शहर में लोगों को रात और दिन का फ़र्क ही नहीं मालूम है। रात हो जाए या दिन हो जाए, जिस तरह से दिन में वह अपनी भागदौड़ करते हैं उसी तरह रात में भी वह अपनी भागदौड़ करते हैं। रात में भी उनकी चहल पहल चालू रहती है। वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। अब यहाँ पर रेडियो पर रामदीन नाम का जो एक किसान है वह क्या कर रहा है? स्टेशन पर किसी का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि शहर की भीड़ भाड़ में कुछ खो गया है। शहर में इतनी भीड़ है कि जैसे उसका कुछ खो गया है। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। और कवि कहते हैं कि जब मैंने उस रामदीन की बात सुनी है तब कवि का दिल जोरों से धड़क रहा है। तो ऐसी कौन सी बात है जो रामदीन ने कवि को बताई है? तो रामदीन कहता है कि उसके जो बेटे हैं वो शहर में चले गए हैं और रामदीन की जो खेती बाड़ी है, जो गांव में उसकी खेती बाड़ी है, वो ऐसी ही पड़ी हुई है। तो गांव ऐसा खाली पड़ा है कि लगता है कि पर्णहीन हो गया है और वहाँ की रौनक चली गई है और अपनी खेती बाड़ी करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं रहा है। तो यह सब सुनकर कवि का दिल जोरों से धड़क रहा है, मतलब कवि का दिल धुकुर पुकुर हो रहा है। स्टूडेंट्स, अब इन पंक्तियों के ऊपर मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ जिनके उत्तर आपको मुझे अभी देने हैं। शहर का सारा आलम किस तरह दिखता है? यस, शहर का आलम आँख खुली और दौड़ रहा है, इस तरह से हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्यांश में आए मतलब इस कविता में आए व्यक्तियों के नाम बताओ। अब यह जो मैंने आपको पंक्तियाँ एक्सप्लेन की है इसमें कौन से दो व्यक्तियों के नाम हैं? यस, परमेश्वर और दूसरा है रामदीन। तो स्टूडेंट्स, आप इन प्रश्नों को आपके नोटबुक में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कविता की पंक्तियाँ बताऊंगी और उसमें आपको ऑप्शन भी देती हूँ। तो सही ऑप्शन, सही पर्याय चुनकर आपको यह वाक्य, यह पंक्ति फिर से लिखनी है। उनकी बात सुनी है जब से डैश करता है धुकुर पुकुर। अब यहाँ पर ऑप्शन है दिल, गांव, शहर। तो इसमें उत्तर आपको लिखना है उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। दूसरी पंक्ति है वहाँ डैश पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। ऑप्शन है मेट्रो, रेडियो, शहर। करेक्ट, यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा रेडियो। तो आपको इस पंक्ति को फिर से लिखना है वहाँ रेडियो पर स्टेशन रामदीन है जोह रहा। अब इस कविता में
रामदीन नाम का जो व्यक्ति है उसे क्या दर्द था, मतलब उसे क्या परेशानी थी? यस, वह शहर गए अपनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब उसका कोई तो शहर में है और उसका इंतज़ार वह कर रहा है। अब इस कविता में जो परमेश्वर है, मतलब परमेश्वर है, उसे क्या दर्द है, उसे कौन सी परेशानी है? यस, शहर में जब वह जाएंगे तब मेट्रो के खंभे के नीचे उन्हें रात गुजारनी पड़ेगी, यह उसकी परेशानी है। अब इस कविता का आपको भावार्थ, मतलब इस कविता का अर्थ आपको लिखना है, यह कार्य आपको होमवर्क में करना है। अभी हम पाठ 5वां मधुबन इस लेसन का रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि यह भी पाठ आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मधुबन, मधुबन मतलब फूलों का बगीचा। इस पाठ में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी है, उनके घर का, उनके निवास स्थान का नाम मधुबन है। इस पाठ के लेखक अनुराग वर्मा जी है। यह भी पाठ हमने सीखा है, परंतु यह पाठ फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पाठ का सारांश मैं आपको एक बार फिर से बताने वाली हूँ। इसे आपको ध्यान से समझना है। अब मैं आपको इस पाठ का सारांश बताती हूँ। प्रस्तुत पाठ एक साक्षात्कार है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, मतलब मुलाकात। इस पाठ में लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। यह इंटरव्यू, यह साक्षात्कार लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर जाकर लिया है। उनके घर का नाम मधुबन है और उनका यह घर प्रयाग में है। इस इंटरव्यू में लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के जीवन के उन प्रसंगों के बारे में जानने की कोशिश की जिनसे लेखक को साहित्य रचना के लिए प्रेरणा मिली। लेखक ने इस इंटरव्यू में उनसे उनके लौकिक, पारलौकिक, मतलब लौकिक मतलब सांसारिक और पारलौकिक प्रेम मतलब लोक व्यवहार से संबंधित विलक्षण, असाधारण प्रेम और देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानना चाहा। लेखक अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को इंटरव्यू में जितने भी प्रश्न पूछे, उनके उत्तर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने अच्छी तरह से दिए। इंटरव्यू में कुछ प्रश्न के उत्तर देने के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक दूसरे काम से जाना है। इससे लेखक को समझ में आया कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी समय के, मतलब वक्त के कितने पाबंद है। और इस साक्षात्कार, इस इंटरव्यू के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने लेखक को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अब मैंने आपके सामने इस पाठ का एक परिच्छेद रखा है। इस परिच्छेद को मैं आपको वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इस परिच्छेद के ऊपर मैं आपको कुछ प्रश्न भी पूछने वाली हूँ जिनके उत्तर आपको मुझे देने होंगे। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। अब यहाँ पर सुबह का समय है और मैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के, मैं मतलब लेखक अनुराग वर्मा जी डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के
प्रयाग स्टेशन, मतलब एक स्टेशन का नाम है प्रयाग, उसके पास ही उनका निवास स्थान मतलब उनका घर है और उस घर का नाम है मधुबन। तो लेखक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर पूरी रफ्तार से मतलब पूरी वेग से जल्दी जल्दी चले जा रहे थे, क्योंकि 10 बजे का उनसे मिलने का समय तय था। मतलब लेखक अनुराग वर्मा जी का डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का मिलने का समय सुबह ठीक 10 बजे का तय हुआ था। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों मतलब अलग अलग फेस्टिवलों में और संगोष्ठियों में मतलब विशेषज्ञों का चर्चा सत्र, जहाँ पर विशेषज्ञों मतलब विद्वान लोगों की जहाँ पर मीटिंग बैठती है, वहाँ पर उन्होंने उन्हें देखा था। और सम्मेलनों में भी देखा था, सम्मेलनों में मतलब सेमिनार में भी उन्हें देखा था। परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। अब यहाँ पर लेखक ने उन्हें उत्सवों में, संगोष्ठियों में और सम्मेलनों में भी देखा था, लेकिन इतने पास से, इतने निकट से डॉक्टर रामकुमार जी से मुलाकात करना यह उनका पहला अवसर था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। अब यहाँ पर लेखक उनसे पहली बार मिलने जा रहे हैं, इसीलिए लेखक के मन में अलग अलग विचार उठ रहे थे। तो यहाँ पर एक मुहावरा है, ज्वार उठना, मतलब मन में विचारों की हलचल होना। अब यहाँ पर लेखक के मन में कौन से विचार उठ रहे थे? तो कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। मतलब लेखक के मन में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के बारे में कौन से प्रश्न उठ रहे थे, कौन से विचार उठ रहे थे कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार, उनका बिहेवियर कैसे होगा, और वो विद्वान मनीषी मतलब विद्वान किस तरह से होंगे, आदि विचार उनके मन में उठ रहे थे। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। अब यह जो तमाम मतलब अलग अलग विचार जो लेखक के मन में उठ रहे थे, यह विचारों के साथ उन्होंने लेखक ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के घर पर, उनके निवास स्थान पर मतलब मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, और वो जब उनके घर पर पहुँचे, लेखक जब उनके डॉक्टर साहब के घर पर पहुँचे तो थोड़े से डरे हुए भी थे। तो बहुत साहस करके मतलब डेयरिंग करके उन्होंने डॉक्टर साहब के घर की दरवाजे की घंटी मतलब डोरबेल बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं? तो जैसे ही लेखक ने डॉक्टर साहब के घर की डोरबेल घंटी बजाई, वैसे ही उनके घर से एक नौकर बाहर आया और उन्होंने लेखक से पूछा, क्या आप अनुराग जी हैं? मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। तब अनुराग जी ने, लेखक ने उस नौकर से कहा कि हाँ, मैं ही अनुराग जी हूँ। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। अब नौकर ने दरवाज़ा खोला और उन्हें, लेखक को ड्राइंग रूम में मतलब उनके हॉल में बिठाया और यह कहा कि आप यहाँ पर बैठिए, डॉक्टर साहब यहाँ अभी आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। तो जैसे ही नौकर ने कहा कि अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो इतने में डॉक्टर साहब वहाँ पर आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो जैसे ही डॉक्टर साहब अनुराग जी से मिलने ड्राइंग रूम में आए, वैसे ही अनुराग जी से डॉक्टर साहब ने पूछा कि अनुराग जी, कैसे आना हुआ?
तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको कुछ प्रश्न पूछती हूँ। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको इस परिच्छेद में ढूंढकर मुझे बताने हैं, और यह प्रश्न आप रिवीजन करके आपके नोटबुक में, हिंदी के नोटबुक में लिख सकते हैं। आपका प्रश्न है, लेखक की डॉक्टर वर्मा जी से मुलाकात कहाँ पर हुई थी? मतलब लेखक की डॉक्टर वर्मा जी से मुलाकात जो हुई थी वो कौन से स्थान पर हुई थी? यस, वह स्थान है विभिन्न उत्सव, विभिन्न सम्मेलन, प्रयाग स्थित निवास मधुबन और विभिन्न संगोष्ठियों। यहाँ पर लेखक की मुलाकात डॉक्टर वर्मा जी से हुई थी। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, जिनका कारण आपको मुझे बताना है। लेखक के दिमाग में विभिन्न विचार उठ रहे थे, तो बताओ कि लेखक के दिमाग में यह विभिन्न विचार क्यों उठ रहे थे? यस, क्योंकि डॉक्टर वर्मा से इतने निकट से, मतलब इतने पास से मुलाकात करने का यह पहला अवसर था, इसलिए लेखक के दिमाग में विभिन्न विचार उठ रहे थे। दूसरा कारण मुझे आपको बताना है, लेखक पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे। अब बताओ कि लेखक पूरी रफ्तार से क्यों चले जा रहे थे? यस, लेखक पूरी रफ्तार से चले जा रहे थे क्योंकि 10 बजे डॉक्टर वर्मा से मिलने का समय तय था। अब मैं आपके सामने कुछ वाक्य आपको बताती हूँ। यह वाक्य सत्य है या असत्य, यह मुझे आपको बताना है। पहला वाक्य है, काफी साहस करके लेखक ने दरवाजे की कुंडी बजाई। यस, यह वाक्य असत्य है, क्योंकि काफी साहस करके लेखक ने दरवाजे की कुंडी नहीं बल्कि घंटी बजाई थी। दूसरा वाक्य है, नौकर यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। यस, यह वाक्य सत्य है। अब यहाँ पर और एक प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मतलब यहाँ पर एक वाक्य दिया है जिसका आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला है, किसी विषय पर विशेष व्यक्तियों का चर्चा सत्र। इसे हम क्या कहते हैं? संगोष्ठी। तो इसी तरह से दूसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर आपको मुझे बताना है। दो व्यक्तियों में होने वाला साक्षात्कार। इसका उत्तर आपको लिखना है मुलाकात। तो दो व्यक्तियों में जो साक्षात्कार होता है उसे हम मुलाकात भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कविता चौथी गांव शहर और पाठ 5वां मधुबन, इसका रिवीजन किया है। और लास्ट वीडियो में हमने कविता पहली हे मातृभूमि और पाठ दूसरा वारिस कौन, इसका भी रिवीजन किया है। तो कविता पहली हे मातृभूमि, कविता चौथी गांव शहर, पाठ दूसरा वारिस कौन और पाठ 5वां मधुबन, इसे आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि यह जो है वो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कविताएं और इम्पोर्टेंट पाठ है।